कर्मचारी भविष्य निधि संगठन एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन के सदस्य कर्मचारी भविष्य निधि का पैसा जमा होने का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन पैसा अभी तक नजर नहीं आ रहा है। ईपीएफओ सब्सक्राइबर्स के खाते में वित्त वर्ष 2021-22 का पैसा भी देरी से आया, जिससे इस बार भी उन्हें इस बात की चिंता सता रही है कि उन्हें रिटर्न कब मिलेगा। इसको लेकर सब्सक्राइबर्स लगातार ईपीएफओ से ट्विटर पर सवाल पूछ रहे हैं। इस पर ईपीएफओ की ओर से जवाब आ गया है। एक यूजर ने कर्मचारी भविष्य निधि संगठन एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन से पूछा कि पीएफ का पैसा कब तक मिलेगा। इस पर ईपीएफओ ने जवाब दिया कि सीबीटी सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज ने वित्त वर्ष 2022-23 के लिए ईपीएफ पर 8.15% सालाना की दर से ब्याज तय किया है। वित्त मंत्रालय की मंजूरी के बाद इसे अधिसूचित किया जाएगा। इसके बाद ईपीएफओ ब्याज का पैसा सब्सक्राइबर्स के खाते में भेजेगा। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन के बोर्ड सीबीटी ने वित्त वर्ष 2023 के लिए ईपीएफ खाते पर ब्याज दर 8.10% से बढ़ाकर 8.15% कर दी है। इसी साल मार्च में ईपीएफओ ने वित्त वर्ष 2022 के लिए ब्याज दरें 8.15% तय करने की घोषणा की थी। आपका ब्याज का पैसा आया है या नहीं, यह जानने के लिए आप अपने कर्मचारी भविष्य निधि संगठन एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन खाते की पासबुक चेक कर सकते हैं। आप इसके लिए या तो ईपीएफओ की आधिकारिक वेबसाइट पर जा सकते हैं या फिर आप 7738299899 नंबर पर EPFOHOUAN मैसेज भी भेज सकते हैं। 9966044425 भी एक ऐसा नंबर है जिस पर मिस्ड कॉल भेजकर पीएफ बैलेंस चेक किया जा सकता है। इसके अलावा उमंग ऐप के जरिए भी पीएफ अकाउंट एक्सेस किया जा सकता है। ईपीएफओ के मुताबिक पीएफ खाते में नॉमिनेशन इसलिए भी जरूरी है क्योंकि खाताधारक की मृत्यु के बाद उसके खाते में जमा रकम उसके नॉमिनी को ट्रांसफर की जा सकती है। अगर आप कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ के सदस्य हैं और आपका पीएफ खाता है, तो आपके लिए इसमें ही नॉमिनी बनाना बेहद जरूरी है। लगभग हर तरह की सेविंग पॉलिसी जैसे जीवन बीमा, बैंक अकाउंट, म्यूचुअल फंड, प्रोविडेंट फंड और इस तरह की अन्य पॉलिसी में नॉमिनी बनाना जरूरी होता है। यह इसलिए भी जरूरी है ताकि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन खाताधारक की मृत्यु के बाद उसके खाते में जमा रकम उसके नॉमिनी को दी जा सके। ई नॉमिनेशन करने के लिए सबसे पहले आपको इसके पोर्टल अनफाइड पोर्टल योजक चिन्ह mem.appfindia.gov.in/member इंटरफेस पर जाना होगा। यहाँ आपको अपने परिवार के सदस्यों को जोड़ना है। इसके बाद आपको इन सभी का फोटो और आधार कार्ड अपलोड करना होगा। एक बार यह ईपीएफओ प्रक्रिया पूरी हो जाने के बाद आपके पास एक पीडीएफ तैयार होगी। इसके बाद आपके आधार से जुड़े मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी भेजा जाएगा। आपको ओटीपी सत्यापन के माध्यम से पीडीएफ पर ही हस्ताक्षर करना होगा। इसके बिना कर्मचारी भविष्य निधि संगठन एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन ई नामांकन पूर्ण नहीं माना जाएगा। दोबारा मुलाकात होगी ऐसे ही किसी नए अपडेट के